नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम ये जानेंगे कि हमारा कॉमन डिफरेंट क्या होता है। इससे पहले हम ये समझ चुके हैं समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी के हम आपको 4 से 5 उदाहरण भी दे चुके हैं। ठीक है, उसमें हम आपको ये भी समझाएं कि हमें समझना क्या है और कैसे समझना है, कितनी वीडियोस बनेंगी। ठीक है, ये चीज़ हम आपको पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सिर्फ हम जानेंगे सर्वांतर पद। अब ये सर्वांतर पद हेडिंग पड़ चुकी है, आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंट की। कॉमन डिफरेंट हमारा एक समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी कॉमन डिफरेंट जो है एक हमारा समांतर श्रेणी का छोटा सा हिस्सा है। क्या है? छोटा सा हिस्सा है। जैसे कि मान लीजिए एक पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी में कोई देश हमारा है, किसी देश में हम किसी राज्य के हैं, किसी जिले के हैं, किसी गांव के हैं, तो उसी प्रकार से हमारा एक छोटा सा कॉमन डिफरेंट है समांतर श्रेणी का। समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए आप फिर से स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले हम जानते हैं समांतर श्रेणी के बारे में कुछ। ठीक है, समांतर श्रेणी ये है, समांतर श्रेणी एक ऐसी संख्याओं की सूची है जो अपने पद में एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। एक जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि एपी। क्या है? एपी। एपी यानी कि हमारा हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं एपी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास 1 है तो अगर हम इसमें एक और जोड़ देंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हमारे पास 2 है तो प्लस में अगर हम एक जोड़ देंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 1 2 3 4 डॉट 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 करके हमारा 10 तक जो दिया गया है, ये हमारा क्या एक है? समांतर श्रेणी है। क्या हमारा है? समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी में ही हमारा सर्वांतर पद छुपा है। क्या है? सर्वांतर पद छुपा है। ये एक निश्चित संख्या, जो हमारी एक निश्चित संख्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उसमें हमें क्या प्राप्त होता है? सर्वांतर पद, यानी कि एपी का सर्वांतर पद हमारा इसमें है। ठीक है, क्या हो जाता हमारा है? एक निश्चित संख्या एपी। एपी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी हमारी क्या है? एक निश्चित संख्या है। अब इस निश्चित संख्या को हम बोलते हैं क्या है? कॉमन डिफरेंट, सर्वांतर पद, जिससे हम प्रतीत करते हैं। यानी कि कॉमन डिफरेंट का प्रतीक है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं डी से। क्या हो गया हमारा? कॉमन डिफरेंट होगा। ये डी समझ लीजिए क्या हमारा है? सर्वांतर पद है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए ठीक है, अब सर्वांतर पद के हम कुछ आपको राज समझा देते हैं, राज बता देते हैं कि क्या है। कॉमन डिफरेंट जो हमारा है, कभी भी हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, ना ही कभी हमेशा निगेटिव होता है, और ना ही कभी हमेशा शून्य होता है। ठीक है, ये जब भी होता है तब कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी निगेटिव हो जाता है, कभी जीरो हो जाता है। मतलब हमेशा ये नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है सर्वांतर पद जो है। ठीक है, इससे पहले हम आपको एक चीज समझा देते हैं। ये निगेटिव और पॉजिटिव की बातें जो है हम आपको लास्ट में समझाएंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जो लोग लास्ट तक देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले पद, मान लीजिए हमारा दिया गया है पहला पद A1 और दूसरा पद हमारा दिया गया है A2। पहला पद हमारा है A1, दिख रहा है आप सभी लोगों को, और दूसरा पद हमारा क्या है? A2 है। उसके बाद जो पद हमारा है डॉट डॉट करके दिया है Nवें, क्या है? Nवें पद को हम, Nवें पद को n सर्वांतर को हम n सर्वांतर को d से व्यक्त करते हैं। डी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? डी से व्यक्त करते हैं। किसको? हम n सर्वांतर पद को डी से व्यक्त करते हैं, या हम इसे यही बोलते हैं सर्वांतर पद, या डी हो गया हमारा, या तो n सर्वांतर पद से हम व्यक्त करते हैं। ये समझ लीजिएगा आप। समझ में आ गया आप सभी लोग को? बिल्कुल डीपली समझाया जाएगा। जो समझना चाहते हैं उनको समझ में आएगा, और जो नहीं समझना चाहते हैं उसको हम 10 बार समझाएंगे फिर भी वो उसको नहीं समझ में आएगा। ये बात हकीकत है, ये बात नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल में जाते हैं, बोलते हैं क्या है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, क्या करेंगे जाके वहां पे, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। ये बहुत सारे बच्चे बोले हैं, लेकिन उनको कभी याद नहीं होगा कि पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो घर पे ही पढ़ सकते हैं,
कहीं पर भी रहे, पढ़ने वाले बच्चे हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन जो जिनको घूमना रहता है वो तो 70 बहाना बनाएगा भैया कि मिडिल क्लास में जाएगा या हाई क्लास में रहेगा, वही बोलेगा कि पढ़ाइयाँ नहीं होती है, क्या पढ़े, पढ़ाइयाँ नहीं होती, क्या पढ़े। तो उसमें आपकी गलती है, ठीक है। इसे व्यक्त करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या है, जब इतना हमारा हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे होगा A1, ठीक है, A2 डॉट 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 करके हमारा क्या हो जाएगा AN हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमारा पहला पद क्या है, A1 A2 और n वें पद को हम n सर्वांतर को D से व्यक्त करते हैं, जो हमारा हो जाता है A1 A2 डॉट डॉट AN हो सकता है। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। हम आपको ये चीज इसलिए समझा रहे थे ताकि आपको ये पता चल जाए कि D हमारा जो है ये क्यों व्यक्त किया जाता है, इसका संकेत D ही क्यों है, हम इसलिए आपको समझा रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास एक चीज आता है, अतः हम इसको लिख सकते हैं चौकी करके, A2 माइनस A1 बराबर हमारा हो जाता है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू अब AN, ठीक है, डॉट डॉट करके हमारा हो जाएगा AN इक्वल AN माइनस AN माइनस 1 क्या है बराबर D। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। इसके बराबर में हमारा क्या है D है, इसके बराबर में हमारा पूरा के पूरा D दिया गया है, ठीक है। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 डॉट डॉट करके दिया है AN माइनस AN माइनस 1 बराबर हमारा D दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 0, यानी कि कोई भी सर्वांतर पद हमारा कब प्लस होता है, कब माइनस होता है और कब हमारा 0 होता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। सर्वांतर पद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए ठीक है, उसके लिए हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। क्या है, उदाहरण है, उदाहरण बराबर, ठीक है। मान लीजिए इसमें टोटल कितने उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, 4 उदाहरण दे रहे हैं, 5 उदाहरण। पहला उदाहरण हमारा क्या है 1 2 3 और डॉट डॉट करके दिया है, ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या है 100 70, फिर हमारा क्या दिया गया है 40 दिया गया है, फिर 10 दिया गया, डॉट डॉट करके दिया गया है, ठीक है। फिर हमारा तीसरा क्या दिया गया है -3 -2 -1, फिर हमारा क्या दिया गया 0 दिया गया, डॉट डॉट करके। चौथा क्या हमारा दिया गया है 3 3 3 3 डॉट डॉट करके। पांचवा हमारा क्या दिया गया है -1.0 -1.0 -1.5 -2.4 -2.5 ये दिया गया है, ठीक है। अब आपको इसमें आपको साफ साफ दिख भी रहा है, मैं जो आपको उदाहरण दे रखा हूं इसमें साफ साफ दिख भी रहा है कि इसमें कौन पॉजिटिव है, कौन हमारा कौन सी संख्या हमारी पॉजिटिव है सूची, कौन सी हमारी निगेटिव है, कौन हमारा 0, इसमें आपको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। बट आप क्या है एक बार आप भी कमेंट कर दीजिए ना, पहला क्या है प्लस है माइनस है, दूसरा हमारा क्या है, ठीक है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें एक के बाद एक के बाद एक, यानी कि इसमें 1 प्लस हो रहा है, +1 +1 मतलब एक के बाद एक जुड़ रहा है, इसमें एक अधिक हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया है अधिक बढ़ रहा है, तो ये हमारा प्लस हो गया है, ठीक है ना। अब ऐसे पद को, ऐसी संख्या को, ऐसी सूची को हम एक संख्या का पद बोलते हैं, ठीक है। ऐसी सूची को, जो सूची हम बनाई इसको हम क्या बोलते हैं पद बोलते हैं, यानी कि पद का जिसे कहते हैं टर्म, ठीक है। क्या कहते हैं टर्म कहते हैं, ये जो सूची हमारी बनी है इसको हम पूरा टर्म कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बोला, पहला आपको समझ में आ गया, एक की बढ़ोतरी हो रही है, हमारा क्या यहाँ पे है प्लस है, यानी कि पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखिए 100 दिया गया है,
फिर 70 दिया गया है, 40 दिया गया, 10 दिया गया, मतलब कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 100 में से हम 70, यानी कि 100 में से अगर हम 30 को घटा देंगे तो 70 बचेगा। फिर 70 में से 30 को घटा देंगे 40 बचेगा। 40 में से 30 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 10 बचेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? -30 घट रहा है। क्या हो रहा है? -30 घट रहा है, यानी कि ये कम हो रहा है, अधिक नहीं हो रहा, कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? हमारा माइनस लगेगा। ठीक है। अब ये तीसरा हमारा क्या बोल रहा है? देखिए -3 है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, या हम यहाँ से मान ले ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, या हम ऊपर की तरफ मान ले, या हम इसे नीचे की तरफ मान ले। ठीक है। तो इसमें अगर हम यहाँ से ऐसे करके लेकर आएंगे, देखिए ऐसे हम यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो रहा है? इसमें वृद्धि हो रही है, जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है? हमारा 1 जुड़ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव है। जोड़ने पर यहाँ पे हमारा जुड़ रहा है, घट नहीं रहा है, जुड़ रहा है। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, मतलब ये हमारा सिंपल है, 0 आएगा। या तो हम इसको घटा के लिखेंगे तब भी हमारा 0 आएगा, या हम इसको बढ़ा के लिखेंगे तब भी हमारा 0 आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा। अब देखिए जो हमारा पांचवा है, एक ऐसा पद है, ऐसी सूची है जो हम यहाँ पे घटाकर भी लिख सकते हैं, बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। अब हम घटा कितना सकते हैं? -0.5। यहाँ पे देखिए घटा के लिखे या हम इसे बढ़ा के लिखे, आएगा हमारा प्लस माइनस में। ठीक है। अगर हम बढ़ा के लिखते हैं तो हमारा प्लस में आएगा, घटा के लिखते हैं तो हमारा माइनस में आएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। प्लस माइनस तो चलता रहेगा। तो समझ में आ गया? ऐसा जो भी पद हो, अगर ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि इस प्रकार से कोई संख्या लिख के पूछ लेता है, पूरी सूची लिख के पूछ लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या ये क्या कहलाता है, तो आप ये जानिएगा। ऐसी सूची है तो हम इसको पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं ऐसी सूची वाली संख्या को। इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्म। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए, अब जिन लोगों को समझ में आ गया उनके लिए तो बढ़िया है, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए भी भैया बढ़िया है, कोई बड़ी बात नहीं है। सभी को सभी चीजें समझ में नहीं आ जाती है। ठीक है। सभी को सब चीजें समझ में नहीं आ जाती है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस प्रकार से डॉट डॉट करके जो संख्या बढ़ती रहेगी। अब ये हमारा क्या है? एपी का, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म है, यानी कि व्यापक रूप। जनरल क्या हमारा है? जनरल फॉर्म, व्यापक रूप। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा है ये व्यापक रूप। अब ये जो डी हमारा यहाँ पे क्या है? डी हमारा जो है सर्वांतर पद है। डी जो हमारा यहाँ पे दिखा रहा है डी डी, ये हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंट है। अब ए जो हमारा है ये पहला पद है। क्या हमारा है? पहला पद है, इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का व्यापक रूप। ठीक है। समझ में आ गया? याद तो रहेगा ना? ऐसे अगर आपको कोई भी संख्या दे दी जाती है तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, ए जो हमारा ये पहला पद है, डी जो हमारा क्या है? सर्वांतर पद है। ए और डी यानी कि सर्वांतर पद और पहला पद जब मिलेगा तो हमारा क्या बनेगा? एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म बनेगा, यानी कि व्यापक रूप बनेगा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? देखिए अब जिनको भैया समझ में आ गया है वो फटाफट सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करे या ना करे, लाइक करे या ना करे, लेकिन शेयर जरूर करिएगा, एक गारंटी है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो।